अभी आपके दो दोस्त बाहर बैठे हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट करना है या नहीं करना। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि हो सकता है कि आईएमएफ के पास जाने की हमें नौबत ही ना आए? ये अब आप मेरे अपने ख्याल में मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं शेख साहब, या अपने तज्जिए की बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं अपनी उम्र और अपने तजर्बे की बिना पे कह रहा हूँ। वो आपको पैसा उधार नहीं देते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह की रूमर्स भी थी कि मियां साहब फेडरल कैबिनेट में बैठने या वफाकी हुकूमत लेने के हक में नहीं है, तो क्या ये खबर दुरुस्त थी? मुझे आज तक समझ नहीं आई ये इस किस्म की खबरें देता कौन। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता शब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग बिलाखिर बिलाखिर बाहम शीरो शकर हो गए, आप समझते हैं कि नून लीग ने जो फैसला किया है इस कोलिशन को लीड करने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन लेने का, ये ठीक फैसला हुआ है? इसमें गलती क्या है, मैं नहीं समझ सका आपका ये सवाल जो है। तो मैं असल में समझ नहीं पाया कि आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इल्हाक हुआ है, ऑब्वियसली चूंकि पहले भी इनका एक था, जब आपकी पीडीएम थी उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, और आज भी अगर इनका इत्तेहाद हुआ है तो वो इत्तेहाद तो सीधा मफाद है ना, पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान के अवाम का लेकिन मफाद शेख है। साहब, कि आप उस इस तरह नहीं इत्तेहाद बोल सकते में आप। और इस इत्तेहाद में फर्क है ना सर। उस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी ट्रेरी बेंचेस पर तो बैठी थी, लेकिन फेडरल कैबिनेट में भी थी। यहां पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट में नहीं होगी। तो नहीं होगी तो उसमें देखे ना, आप एक बात जरा समझ लें जी। कि स्पीकर किसका, प्रेसिडेंट किसका। पीपल्स तो पार्टी। इससे आप जो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और बोर्ड है। अब अगर पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में नहीं आ रही तो उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जो उनका गवर्नर उनका होना चाहिए सिंध में, गवर्नर उनका होना चाहिए पंजाब में, तो फिर आप इसको कैसे लेते हैं? इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। और जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो फेडरल गवर्नमेंट में कैबिनेट में अगर इस वक्त नहीं है तो मे भी थोड़े अरसे के बाद दो कैबिनेट यही फैसला कर लेंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर अभी नहीं है तो हो सकता है कि चंद महीने बाद पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ जाए। ये कोई ऐसा नहीं है, कोई बादस कयास नहीं है। नहीं, इसमें कोई कदगन तो नहीं लगा सकते आप। इसमें कोई आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं इसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो आप नहीं कह सकते ना। अभी आप देखिए, अभी जब कैबिनेट तश्कील ले जाएगी, गवर्नमेंट अपने ऑफिस में आ जाएगी, तो उसके बाद बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो गवर्नमेंट के बाद भी होते हैं। अभी इस वक्त किसी किस्म की बहस करना, अच्छा, ये अब आप मेरे अपने ख्याल में, मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं शेख साहब, या अपने तज्जिए की बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं अपनी उम्र और अपने तजर्बे की बिना पे कह रहा हूँ। अब मैं तो उसमें नहीं बैठा ना, उन जो असूल तय होने हैं जी। या जो गवर्नमेंट बननी है या जो ऑफिस किसने लेना है, वो तो मैं नहीं कह सकता ना, इसलिए मैं तो उसमें नहीं हूँ, उस अच्छा, पॉलिसी मेकर्स में तो आपकी नहीं आपकी ये हूँ। बात मुझे खासी हकीकत से करीब तर लगती है, और इसलिए लगती है कि देखिए अभी हुकूमत लेते ही जो सबसे बड़ा काम इस हुकूमत ने करना है वो आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है, और सबसे बड़ा काम दूसरा जो करना है वो प्राइवेटाइजेशन करनी है, वो पीआईए की हो या स्टील मिल्स की हो। तो स्ट्रेटेजिकली हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ये सोचे कि क्योंकि बेरोजगारी होनी है, लोगों का रोजगार जाएगा, मुश्किल फैसले होंगे, तो पीपल्स पार्टी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, नून लीग को करने देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप ये बात समझने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी जो अहम चीज है नुकता, वो आप भूल रहे हैं। अभी आपके दो दोस्त बाहर बैठे हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट करना है या नहीं करना। अगर वो बेल आउट करते हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद आपको मेरे ख्याल में आईएमएफ मैटर नहीं करता। अब आप ये मुझसे पूछ लीजिए कि वो कौन से दो ऐसे आपकी ताकतें गालिबन हैं आप या चाइना और कौन से सऊदी आप। अरेबिया की बात कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल, आप तो बहुत मुझसे बड़े आगे सियाने हैं, आपका तो विजन बहुत ज्यादा। तो चीन और सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हो, और वो खुश है, दोनों खुश है कि मैं वही तो कह आप। रहा हूं कि आपका विजन तो बहुत ब्रॉड विजन है आपका। शेख साहब, आप यही कहना चाह रहे थे, चलिए शुक्रिया, लेकिन आप यही कहना चाह रहे थे जो। जी जी। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि हो सकता है कि आईएमएफ के पास जाने की हमें नौबत ही ना आए? मैं कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूं, लेकिन मैं ज्यादा इतना मुझे इतना ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, इतना ज्यादा होपफुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं, तो जैसे मैंने माजी में देखा, चाइना का तो बिल्कुल डिफरेंट रोल है ना। वो आपको पैसा उधार नहीं देते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका बड़ा फायदा होता है, उससे आप अपने बहुत सारे मामला को चला लेते हैं। और आप इस ज़हन में एक और बात रखें कि अगर आप ये कामयाब हो जाते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कर लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान के मेरे ख्याल में 80% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी। अब उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम रह जाती हैं वो प्राइस हाइक्स हैं, और जिस वक्त आपकी इंडस्ट्री रिवाइव कर जाती है, चल पड़ती है, उस पर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कुछ खत्म होने की करीब आ जाती है, तो फिर आप ये समझ लें कि मामला बहुत दुरुस्त। चलिए शेख साहब, हमें मतलब तवक्को अच्छे की रखनी चाहिए। वैसे आज स्टॉक मार्केट ने भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, हमारी बात मार्केट ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, मैं- लेकिन लेकिन मेरा मेरी गुजारिश जी 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 जी। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये आ गई है, मसला ये बन गया हुआ है कि हम मुस्बत सोचना ही छोड़ दिया हमने। हमें जब भी सोचना पड़ता है हम मनफी सोचते हैं, और ये नहीं सोचते कि इस मनफी सोचने से आपके मुल्क पे कितना बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद मैं इस उम्र के हिस्से में हूं कि मैं इतना सोचता हूँ कि मुल्क मेरा है और मैंने कहाँ जाना है, मैंने तो रहना ही यहीं पे है। तो मुझे यही सोचना चाहिए कि इस मुल्क को ठीक कैसे किया जा सकता है, वो चीज सोचने वाली है। बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम तो अच्छा, सब कुछ बता मुझे देते। मुझे मुझे सर ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं, और क्या वो खुश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत बनाने से? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस तरह की रूमर्स भी थी कि मियां साहब फेडरल कैबिनेट में बैठने या वफाकी हुकूमत लेने के हक में नहीं है, तो क्या ये खबर दुरुस्त थी? मुझे आज तक समझ नहीं आई ये इस किस्म की खबरें देता कौन। अब मुझे नहीं समझ कि मियां साहब ने ये कहाँ ये बात की है कि वो बड़े नाखुश हैं, या उनके चेहरे से नजर आ रहा है कि वो बड़े गुस्से में हैं, या ये लग रहा है कि वो अपने भाई को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सबके भाई ऐसे ही होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों भाई जो है मेरे ख्याल में वो एक मिसाल है दुनिया के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात से नाला हो, और अगर नाला होते तो फिर उनकी बेटी जो है, जो उनकी लेगेसी को लेके चलेगी, तो वो चीफ मिनिस्टर ना होती। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि नून लीग के मुशावरती इजलास में ये मशवरा भी आया था और तजवीज़ दी गई थी मियां साहब को कि हमें हुकूमत में विफाक में नहीं जाना चाहिए। मैं उस बेस पे ये सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब या तो आप उसमें उस इजलास में बैठे होते, या मैं बैठा होता, तो फिर मैं आपको कंफर्म करता, या आप मुझे कंफर्म कर देते कि नहीं मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने ये बात हुई है। तो मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ी अजीब सी इलॉजिक सी बात है कि आप वाग में बैठना नहीं चाहते और सूबे की हुकूमत आप दे रहे हैं। ठीक। तो ये मुझे कुछ मतलब हलक से नीचे नहीं जाती यार बातें। अच्छा, अच्छा, मैं इतनी अकल और शऊर का मालिक नहीं हूँ, ये कह लीजिए फिर। चलिए एग्रीड। आप समझते हैं कि विफाक में बैठे हुए तो मियां साहब ऑन बोर्ड है, और अगर नहीं भी थे तो अब ऑन बोर्ड आ गए होंगे, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखिए, अगला मरहला जो है सर वो पोर्टफोलियोज का है कि कलमदान किसको कौन सा सौंपा जाना है। तो अब जैसे आपने कहा इकोनॉमिक डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजारत खजाना के लिए इसहाक डार साहब ही होंगे। ये मैं नहीं आपको कह सकता, क्यों? इसलिए कि मैंने आप पहले भी अर्ज किया कि मैं पॉलिसी मेकर तो हूं नहीं, और ना ही मैं डिसीजन मेकर हूं। ये तो प्राइम मिनिस्टर की पूरी उनकी स्वाबदीद है, प्राइम मिनिस्टर की। वजीर आजम फैसला करेगा कि उसने ये कलमदान किसको देना है। वो समझते हैं कि अगर इसहाक डार साहब अगर इस पे मुनासिब हैं तो वो बिल्कुल उनको देंगे, और जैसे भी वो मुनासिब समझेंगे, जिसको जो जो कलमदान देना चाहेंगे वो देंगे। और हाँ, ये मेरी एक बात आप और जरा अपने पास लिख के रख लीजिए। अच्छा। कलमदान देना मकसद नहीं है। कलमदान देने के बाद जिस शख्स को आप कलमदान देते हैं, जो भी वजारत सौंपते हैं, वो इनपुट क्या देता है वो ज्यादा अहमियत रखती है।